परिचय। बच्चों, कभी कभी हमें ऋणात्मक चिन्हों से युक्त संख्याओं के प्रयोग की जरूरत होती है। तापमान को रेखांकित करते समय हमें इसकी जरूरत होती है। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 से नीचे चला जाता है, ऐसी स्थिति में तापमान को रेखांकित करने के लिए हमें ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत महसूस होती है। इस पाठ में हम लोग ऋणात्मक, धनात्मक एवं पूर्ण संख्याओं के समूह, जो पूर्णांक भी कहलाते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पूर्णांकों को परिभाषित करना, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर वर्णन करना, पूर्णांकों के क्रम को परिभाषित करना, पूर्णांकों का योग एवं घटाव ज्ञात करना, पूर्णांकों के योग एवं घटाव को संख्या रेखा पर निरूपित करना। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। जैसे घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। प्रिय बच्चों, आप लोग प्राकृत संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यदि हम इन प्राकृत संख्याओं से पहले ऋणात्मक चिन्ह रख देते हैं, तो हमें पूर्ण संख्याओं के साथ इन ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह प्राप्त होता है, वह पूर्णांक कहलाता है। संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण। यह आकृति एक संख्या रेखा को दर्शाती है, जिस पर समान दूरी पर कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। इस संख्या रेखा पर एक बिंदु 0 के रूप में अंकित किया गया है। बिंदु जो कि अंकित बिंदु 0 के दाईं तरफ है, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। बिंदु जो कि अंकित बिंदु 0 के बाईं तरफ हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जो कि घटा 1, घटा 2, घटा 3 इत्यादि हैं। इस प्रकार के पूर्णांकों का निरूपण संख्या रेखा निरूपण कहलाता है। यहां ×2 अंकित करने के लिए हम समान दूरी से दो बिंदु 0 से दाईं तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार घटा 5 अंकित करने के लिए हम 0 से 5 बिंदु बाईं तरफ बढ़ते हैं। पूर्णांकों का क्रम। एक बार पुनः संख्या रेखा पर अंकित पूर्णांकों का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि संख्या 9 संख्या 5 से बड़ी है। अब जबकि हम संख्या रेखा को देखते हैं, तो ज्ञात होता है कि संख्या 9 संख्या 5 से 4 अंक दाईं तरफ की दूरी पर है। इसी प्रकार संख्या 5 0 से बड़ी है, इसलिए यह 0 से दाईं तरफ है। चूंकि 0 घटा 2 से दाईं तरफ है, अतः यह घटा 2 से बड़ी है। इसी प्रकार घटा 2 घटा 7 से दाईं तरफ है, अतः घटा 2 घटा 7 से बड़ी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर बड़ी संख्या दाईं तरफ अंकित की गई है तथा अपेक्षाकृत छोटी संख्या संख्या रेखा पर
बाईं तरफ अंकित की गई है। पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग। उदाहरण, एक लड़का सीढ़ियों पर चढ़ता है, वह 6 पायदान ऊपर चढ़ता है एवं थोड़ी देर ठहरकर पुनः 4 पायदान और ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वह लड़का सतह से कितनी पायदान ऊपर चढ़ता है? हल, आप देख सकते हैं कि उसने कुल मिलाकर 6 जमा 4 पायदान चढ़े हैं, जो कि 10 पायदानों के बराबर होते हैं। दो ऋणात्मक संख्याओं का योग। उदाहरण, एक खेल जिसमें आपको कागज की कुछ पर्चियों में से 2 पर्ची चुनना है जिस पर संख्याएं अंकित हैं। आपको चुनी हुई दोनों पर्चियों के ऊपर अंकित संख्याओं का योग निकालना है। मान लें, अगर आपको संख्या क्रमशः -2 एवं -5 मिलती है, तो बताइए इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? यह होगा -7 के बराबर। दो पूर्णांकों का योग। उदाहरण, मान लीजिए ऊपर दिए गए खेल में आपको संख्या क्रमशः -5 एवं -9 दो पर्चियों पर प्राप्त होती है, तो उनका योग क्या होगा? जी हां, उनका योग -4 होगा। पूर्णांकों के योग का संख्या रेखा पर निरूपण। प्यारे बच्चों, अब हम संख्या रेखा पर किन्हीं दो पूर्णांकों का योग करना सीखेंगे। मान लें, अगर हमें पूर्णांक 6 एवं 4 के योग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले हम संख्या रेखा पर 0 से दाईं तरफ 6 बिंदु बढ़ेंगे तो संख्या 6 पर पहुंचेंगे। अब पुनः 4 बिंदु दाईं तरफ बढ़ेंगे तो जो संख्या 10 प्राप्त होती है, यही पूर्णांक 6 एवं 4 का योग होगा। अब हम दो ऋणात्मक संख्याओं -5 एवं -4 का योग संख्या रेखा पर निकालते हैं। इस स्थिति में हम पहले 0 से बाईं तरफ 5 बिंदु बढ़ते हैं, पुनः 4 बिंदु बाईं तरफ और बढ़ते हैं तो संख्या -9 पर पहुंचते हैं। इस प्रकार हमें पूर्णांक -5 एवं -4 का योग -9 प्राप्त होता है। अतः हमें ज्ञात होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक होता है एवं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। योग व्युत्क्रम। मान लीजिए कोई चींटी 3 बिंदु 0 से दाईं तरफ रेंगती है तथा वापस रेंगते हुए उसी बिंदु पर आ जाती है, तो बताएं वो कहां तक पहुंचती है? आप देख सकते हैं कि यह 0 पर है। इसी प्रकार 2 एवं -2 को जोड़ते हैं तो योग 0 होता है। यदि हम 3 एवं -3, 4 एवं -4 इत्यादि का योग 0 होता है। अतः ये सभी पूर्णांक आपस में योग व्युत्क्रम कहलाते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्गीकरण कर योग ज्ञात करना। उदाहरण, इस समीकरण का योग ज्ञात करो। हल, इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम इस पर आधारित एक उदाहरण की मदद लेंगे। हम दी हुई संख्याओं को इस तरह से क्रम में रखते हैं जिससे कि सभी धनात्मक पूर्णांक एक साथ एवं सभी ऋणात्मक पूर्णांक एक साथ हों
और यह हल करने पर घटा 10 आएगा। ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। उदाहरण, घटा 10 में से घटा 5 को घटाओ। हल। अब हम संख्या रेखा का प्रयोग कर घटा 10 घटा कोष्ठक में घटा 5 का मान ज्ञात करते हैं। यह घटा 10 जमा 5 की तरह ही है। सबसे पहले हम घटा 10 से शुरू करके 5 बिंदु दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या रेखा पर अंकित पूर्णांक घटा 5 पर पहुंचते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। z बराबर घटा 3 घटा 2 घटा 1 0 1 2 3 पूर्णांकों का समूह है। संख्या रेखा पर सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से बाईं तरफ और सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से दाईं तरफ होते हैं। संख्या 0 सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है और ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव। 1. जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा व घटाया जाता है तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। एक पूर्णांक का घटाव उसके योग व्युत्क्रम के योग के समान होता है।